हम पढ़ रहे हैं राजभाषा। क्या पढ़ रहे हैं बाबा? राजभाषा बाबू। राजभाषा में हम जो पढ़ रहे हैं, राजभाषा का मतलब हम कल बात कर चुके हैं कि राजभाषा का मतलब होता है किसी भी राज्य या देश के राजकीय कामकाज जिस लैंग्वेज में होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हमने कल बात की थी ना, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और दूसरा हमने कल बात भी करी थी कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो किसी भी देश की अधिकतम जनसंख्या द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है आपसी बोलचाल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई भाषा राजभाषा है तो राष्ट्रभाषा भी बन जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि देखो यूरोपियन कई कंट्रियों में ऐसा है, क्योंकि वहाँ की राजभाषा भी एक ही है और राष्ट्रभाषा भी एक ही है, क्योंकि वहाँ अधिकतम लोगों द्वारा उनकी अपनी लैंग्वेजेस बोली जा रही है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। दर्जा तो हिंदी को दिया गया है राजभाषा का, लेकिन वो न खाली दर्जा ही दिया है राजभाषा का, बाकी वो न राजभाषा है और न ही वो राष्ट्रभाषा है। क्योंकि हमने कहा था ना कि 2011 का जो आंकड़ा हमने दिया उसके अनुसार कितने परसेंट? 43% लोगों के द्वारा ही हिंदी बोली जा रही है या नहीं? तो वो मैक्सिमम में कहां से आ गया? ठीक है, तो इसलिए हिंदी न तो राष्ट्रभाषा है और न ही राजभाषा। हाँ, संविधान में ऐसा जरूर लिखा है कि हिंदी क्या है? राजभाषा। अच्छा, दूसरी बातें कल हमने करी थी कि राजभाषा का उल्लेख संविधान में कहाँ है, इस पर हमने बात की थी ना। तो राजभाषा का उल्लेख संविधान में कौन से भाग में है? संविधान के भाग 17 में, 17 में राजभाषा का उल्लेख है। इसमें 17 में। ओके, इसके में अगर हम बात करें तो सबसे पहला अनुच्छेद क्या था? किसके? अच्छा, यहाँ कहां से कहां तक था? 343 से 351 तक जो है राजभाषा के बारे में कहा गया है। कहां से कहां तक? 343 से 351 तक इसमें राजभाषा के बारे में कहा गया। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात जरा सा हम इसको तोड़ देते हैं, 343 से 351 को तोड़ देते हैं। पहला 343 से 344 में क्या कहा गया है कि भाई भारत संघ की राजभाषा क्यों होगी? क्योंकि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ऐसा है या नहीं? यूनियन ऑफ स्टेट है ना, तो भाई सो यूनियन भारत संघ है। किसका संघ है? 28 राज्यों का संघ है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, क्योंकि इंडिया यूनियन है। तो ये कहा गया यूनियन ऑफ लैंग्वेज, संघ की क्या भाषा होगी? तो 343 से 344 में ही कहा गया। क्या कहा गया? संघ की राजभाषा के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, है या नहीं? बोलो। ओके, दूसरा पॉइंट हम जो पढ़ रहे थे 345 से 347 तक, ऐसा है? बोलो। 345 से 347 में क्या है? राज्यों की राजभाषा, यानी आप ये समझ सकते हैं प्रादेशिक भाषाओं के बारे में। प्रदेश किसे कहते हैं? स्टेट, लैंग्वेज ऑफ स्टेट। प्रादेशिक भाषाओं के बारे में जहां बात की गई है वो आर्टिकल है 2, 345 से 347 तक। ये क्लियर है या नहीं? बोलो। ओके, अब तीसरे नंबर पे आओ। कहां लिखा हुआ है? 348 से 349 तक क्या कहा गया इसमें? कोर्ट की भाषा, न्यायालयों की भाषा। किसकी भाषा? न्यायालयों की भाषाएं। मतलब न्यायालयों में जो कामकाज होंगे वो किस भाषा में होंगे, ये बात की गई है 348 से 349 में। यही है। और फिर लास्ट हमने कहा था 4th नंबर पर कि 350 से 351 तक जो बात की गई है, सुनना, इसमें है विशेष निर्देश। क्या है? विशेष। आइए, विशेष निर्देश क्या है ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास ये 2 बचे हुए हैं। 348 से 349 हमारे पास बचा हुआ है और 350 से 351 हमारे पास बचा हुआ है। ऐसा है या नहीं? कल हमने बात कर दी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम हल्का सा रिवाइज वे में चले जाते हैं। देखो, 343 में आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। ऐसा तो लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी, वैसे तो राजभाषा हिंदी है, लेकिन हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन किया गया 1963 में, और उसमें जोड़ा गया कि 1965 से भारत की राजभाषा तो हिंदी होगी, लेकिन
अंग्रेजी भी हिंदी के साथ समान प्रयोग होगी। ऐसा है या नहीं? इसका मतलब ये है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? ऐसा लिखा है हिंदी होगी। क्या लिखा हुआ? हिंदी होगी। आर्टिकल 343 कह रहा है। मगर याद रखो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी, ये भी 343 में लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्लियरिटी में ये है कि भाई हिंदी राजभाषा हमारी, हिंदी अंग्रेजी राजभाषा नहीं है। हाँ, ये बोला कि अंग्रेजी भी प्रयोग होगी। अच्छा, 340 ये वाला जो प्रादेशिक भाषाओं में 345 से 347 में क्या देखते हो आप? प्रादेशिक भाषाओं में 345 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य की राजभाषा कौन होगी, है ना? किसी भी राज्य की राजभाषा को। तो 345 कहता है कि किसी भी राज्य को अपने लिए राजभाषा चुनने का स्वयं अधिकार है। वो खुद अपनी राज्य की राजभाषा चुनेगा। जैसे मैंने कहा हमारा उत्तराखंड बना है या नहीं? हमारा जब उत्तराखंड बना तो हमने क्या करा? हमने अपने लिए राजभाषा चुनी। कौन सी चुनी? हिंदी हमने अपने लिए राजभाषा चुनी ना। लेकिन आर्टिकल 345 एक बात भी कहता है कि जब तक राज्य अपने लिए राजभाषा नहीं चुनता है तब तक उस राज्य के सभी प्रशासनिक कामकाज किस भाषा में होंगे? अंग्रेजी भाषा में होंगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या कहा? आर्टिकल 345 क्या कह रहा है कि किसी भी राज्य को अपने लिए राजभाषा चुनने का अधिकार है। कैसा चुना जाएगा? इसके लिए उस राज्य की विधानसभा में एक प्रपोजल पास होगा। ठीक है? उस राज्य की विधानसभा में प्रपोजल पास होगा और उस प्रपोजल पास में ये होगा, ये निश्चित होगा कि भाई राज्य में बोली जाने वाली कोई भी एक भाषा को वो अपनी राजकीय भाषा में चुने। वो राज्य चाहे तो हिंदी को भी अपनी राजभाषा चुन सकता है और वो चाहे तो अंग्रेजी को भी अपनी राजभाषा चुन सकता है। जैसे उत्तराखंड ने अपनी राजभाषा किसको चुना? हिंदी को चुना। क्या ये बात समझ में आई? आर्टिकल 345 कहता है। क्लियर है कि नहीं? आर्टिकल 346 क्या कहता है? आर्टिकल 346 कहता है कि अगर दो राज्यों के बीच, देखो इसी के अंदर है 346, या दो राज्यों के बीच या फिर राज्य या संघ सरकार के बीच अगर पत्र व्यवहार हो रहा है, पत्र व्यवहार मतलब लेटर भेजे जा रहे हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड लेटर भेजे जा सकते हैं। ऐसा है या नहीं? बोलो भाई। इधर बैठना थोड़ा तुम, तो दोनों तरफ नजर चली जाएगी मेरी। अच्छा देखो, अभी आप अक्सर सुनते होंगे, तुम लोग सुनते होंगे कि भाई मुख्यमंत्री ने फलाने को चिट्ठी लिखी, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने यूपी के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। ऐसा होता है कि नहीं? अब वो चिट्ठी किस भाषा में लिखी जाएगी? नॉर्मली एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वो अंग्रेजी या हिंदी में होता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? दो, क्योंकि देश की जो भाषा है उन्हीं में होता है। लेकिन एक चीज 346 में यह भी कहा गया है कि अगर दो राज्य आपस में पत्र व्यवहार करने के लिए किसी एक भाषा को भी चुन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर माना महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य हैं, अब महाराष्ट्र में गुजराती बोली जा रही है, मराठी बोली जा रही है और गुजरात में गुजराती बोली जा रही है या नहीं? तो वो दोनों राज्य आपस में सहमति द्वारा ऐसा कर सकते हैं कि भैया हम एक काम करेंगे, हम हिंदी में एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? या ऐसा भी कर सकते हैं हम इंग्लिश में लिखेंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं कि भैया गुजरात वाले आपस में, गुजरात और महाराष्ट्र वाले आपस में किसमें? मराठी में चिट्ठी लिखेंगे। ये दोनों राज्य आपसी सहमति से भी ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये है कि भाई पत्र व्यवहार ज्यादातर किस भाषा में होता है? अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होता है। आर्टिकल 346 कहता है। अब आर्टिकल 347 क्या कहता है? कल शायद हमने इस बारे में चर्चा नहीं की। देखो आर्टिकल 347 कहता है, देखो किसी भी भाषा को जो है ना, किसी भी भाषा को, चाहे वो किसी भी राज्य में बोली जा रही है, उस भाषा को हम चाहते हैं कि उसको हम नेशनल लेवल पर मान्यता प्रदान करें। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि किसी भी भाषा को हम नेशनल लेवल पर मान्यता प्रदान करें। अब नेशनल लेवल पे मान्यता प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम अपनी भाषा को संसद में, संविधान में शामिल करवाएं। अब संविधान में कहा? देखो संविधान में 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची?
8वीं 8th शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? और हम उत्तराखंडी भी लगातार चाह रहे हैं क्या कि हम हमारी जो भाषा है गढ़वाली और कुमाऊनी, इनको भी संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या मिले? दर्जा मिले। हम भी चाह रहे हैं। आप समझ रहे कि नहीं? तो किसी भी राज्य में, सुनना थोड़ा सा, किसी भी राज्य में किसी बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को अगर आपको देश के संविधान में मान्यता दिलवाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। कौन दे सकता है? देखो, एक चीज देखो, निर्देश राष्ट्रपति देगा, लेकिन उस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए काम संसद करेगा। शामिल कौन करवाएगा? संसद। मगर निर्देश कौन देगा? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल के तहत? 347। देखो, हमारे सतपाल महाराज जी जब सेंटर में मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि गढ़वाली और कुमाऊनी को हम इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल करवाएं। आप समझ रहे कि नहीं? और उस भाषा को राष्ट्रीय लेवल पर जब किसी भाषा को मान्यता मिलती है तो उसका प्रचार प्रसार में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान होता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? वो विस्तृत वो भाषा हो जाती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 347 कहता है। अब 348 और 349 क्या कहते हैं? आज स्पेशल हमारा विषय यही है, लेकिन हम 349 पे कम बात करेंगे, असली बात करेंगे 348 पर। तुम सोच रहे हो क्यों? क्योंकि हम फिलहाल उन आर्टिकलों पर बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान का 348 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सभी कामकाज अंग्रेजी भाषा में होंगे। क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सभी कामकाज अंग्रेजी भाषा में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर, अगर अंग्रेजी भाषा को बदल के हिंदी लानी हो तो? अगर सुप्रीम कोर्ट में सभी कामकाज के लिए भाषा आपको बदलनी है, माना आपको हिंदी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद वो काम करेगा। यानी संसद प्रावधान कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के कामकाज अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी हो सकते हैं। उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। आप समझ रहे कि नहीं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में किसके पास ऐसी पावर है? तो हाई कोर्ट कहां है? देखो, देश में एक सबसे बड़ा कोर्ट, उसके बाद अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट है या नहीं? ज्यादातर राज्यों में है हाई कोर्ट। अब अगर मैं बात करूं उत्तराखंड हाई कोर्ट की, तो चलो यहां तो उत्तराखंड हाई कोर्ट। अब यहां मैक्सिमम लोग आपस में बातचीत किस में कर रहे हैं? हिंदी। हमारे यहां सभी पूरी भाषा हिंदी है। गढ़वाली और कुमाऊनी जो है वो भी हिंदी की भाग है। आप समझ रहे कि नहीं? तो जो है हिंदी है यहाँ। तो उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय, सुनना थोड़ा सा, उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति की अनुमति पर हमारे उत्तराखंड के हाई कोर्ट में हिंदी भाषा में कामकाज करवा सकते हैं। पावर किसके पास है? किसकी सिफारिश कौन कर रहा है? राज्यपाल सिफारिश कर रहा है। किसको कर रहा है? राष्ट्रपति। और उनको कह रहा है कि भैया यहां राज्य में जो हिंदी भाषा में आप हाईकोर्ट में जो भी कामकाज है उन्हें आप हिंदी भाषा में कराओ। ठीक है। उसी तरह गुजराती हाई कोर्ट है, मराठी हाई कोर्ट है। अब वहां माना अंग्रेजी में नहीं हो रहा है तो वहां भी क्या कराई जा सकती है? गुजराती या मराठी भाषा में सभी हाई कोर्ट के कामकाज कराए जा सकते हैं। मगर उसके लिए निर्देश कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। कौन निर्देश देगा? राष्ट्रपति देगा। लेकिन किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। न तो ज्यादातर ये 349 में लिखा हुआ है, न तो आर्टिकल 348 साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। आपको न्यायालयों की भाषाएं पता चल गई। वैसे नॉर्मली वहां कार्यवाही किस भाषा में होगी? इंग्लिश या हिंदी नहीं, इंग्लिश में होगी। मैंने हिंदी बोला क्या इससे पहले? नहीं, इंग्लिश में होगी। पूरी कार्यवाही इंग्लिश में होगी। लेकिन आप चाहो तो उसमें हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोई और भाषा, लेकिन उसका प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको भाषा चेंज करवानी है तो कौन करवाएगा? संसद करवाएगा। और हाई कोर्ट में आपको भाषाएं चेंज करवानी है तो राज्यपाल के निर्देश पर सिफारिश पर कौन करवाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति फिर वो है संसद के थ्रू ही काम करवा
क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो भाई, क्या आपको 348 समझ में आया? 348 49 में क्या लिखा हुआ है?